Jai Mata Di. Today's video is all about immunity. That is very important. Immunity means ability of our body to fight against infection or any disease. इम्यूनिटी का मतलब होता है कि हम सभी के बॉडी के अंदर एक एबिलिटी, एक क्षमता होती है कि हम किसी भी इन्फेक्शन से लड़ सकें। अब हमारे पास इम्यूनिटी दो टाइप की होती है, जैसे कि इनिशिएट इम्यूनिटी हुई या फिर एक्वायर्ड हुई। इनिशिएट एट द टाइम ऑफ बर्थ एंड एक्वायर्ड आफ्टर बर्थ। इनिशिएट जो रिस्पॉन्स देती है प्राइमरी, जबकि एक्वायर्ड जो रिस्पॉन्स देती है सेकेंडरी, बहुत खतरनाक सा, जिसको हम एनामेस्टिक रिस्पॉन्स भी बोलते हैं। जो हमारा लो इंटेंसिटी का होता है इनिशिएट इम्यूनिटी रिस्पॉन्स प्रोवाइड कराती है। हाई इंटेंसिटी का जो रिस्पॉन्स होता है वो हमारे पास एक्वायर्ड इम्यूनिटी प्रोवाइड कराती है। जो हमारा इनिशिएट इम्यूनिटी होती है वो नॉन स्पेसिफिक होती है, जबकि एक्वायर्ड इम्यूनिटी हमारे पास स्पेसिफिक होती है। इनिशिएट इम्यूनिटी के अंदर 4 तरीके के बैरियर होते हैं, जैसे कि फिजिकल, सेलुलर, साइटोकाइनिन, फिजियोलॉजिकल। अब हमारे पास जैसे फिजिकल के अंदर हम बोल सकते थे कि हमारी स्किन हुई, मोकस हुआ। सेलुलर के अंदर हम अपनी बोल सकते थे कि कुछ सेल्स होती हैं हमारी बॉडी के अंदर, जैसे कि हमारी फैगोसाइटिक सेल्स होती हैं जिसको हम न्यूट्रोफिल्स बोलते हैं, या फिर हमारे पास और भी बहुत तरीके की सेल्स होती हैं जैसे कि मोनोसाइट्स भी होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन मीन्स क्या हुआ कि हमारे पास जो सेल्स होती हैं, जैसे कि आपके पास वायरस से इन्फेक्टेड कुछ सेल्स हैं, तो वो सेल्स सिक्रिएट करती हैं इंटरफेरोन को, जिससे कि बाकी सेल्स बच सके इन्फेक्शन होने से उस वायरस से। अब हमारे पास होता है फिजियोलॉजिकल मेथड, जो कि केमिकल्स मेथड होते हैं, जैसे कि स्लाइवा हुआ, टीयर हुए। अब हमारे पास क्या होता है कि हमारे जो टीयर्स होते हैं वहाँ पे लाइजोएंजाइम होता है, तो ये लाइजोएंजाइम बैक्टीरिया की सेल वॉल तक को तोड़ देगा, और जहाँ सेल वॉल हमारी बैक्टीरिया की टूटी तो भाई बैक्टीरिया भी टूट गई। अब हमारे पास क्या होता है, बहुत सारे रिस्पॉन्सेज होते हैं। 2 टाइप के रिस्पॉन्स होते हैं वैसे तो, जैसे बी टाइप हुआ, टी टाइप हुआ, एक्टिव, है ना। अब बी टाइप के अंदर हमारे पास हार्मोनल इम्यून रिस्पॉन्स हुआ, टी टाइप के अंदर सेल मेडिएटेड रिस्पॉन्स हुआ। अब जो टी टाइप होता है वो बॉडी को सेल्फ एंड नॉन सेल्फ रिस्पॉन्स बतवाता है, मतलब कि कौन उसका सेल्फ है, खुद का है ऑर्गन, और कौन दूसरे से लिया, ये सब चीज़ पहचानता है। इसलिए बॉडी ट्रांसप्लांटेशन में वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब बी टाइप क्या होगा, जो हार्मोनल इम्यून रिस्पॉन्स प्रोवाइड कराएगा, यानी कि एंटीबॉडी बनवाएगा। टी टाइप जो होता है वो हेल्प करता है एंटीबॉडी बी टाइप की, कि भाई वो एंटीबॉडी बना सके। अब बी टाइप 2 टाइप का होगा, एक्टिव और पैसिव। एक्टिव जो कि बॉडी इनसाइड खुद से बनाएगी एंटीबॉडीज़ को, एंड पैसिव का मतलब हुआ कि बॉडी बाहर से लेगी एंटीबॉडी। जैसे कि अगर कोई छोटा सा बेबी अपनी मदर से क्लोस्ट्रम लेता है जिसके अंदर IgA होता है, एंड मम्मी जी की प्लेसेंटा के अंदर से उसको क्या मिलने वाला है, IgG मिलने वाला है, तो ये एकदम से मतलब वो बाहर से ले रहा है और पैसिव इम्यूनिटी होगी। जबकि एक्टिव इम्यूनिटी अगर मैं बात करती हूँ कि मतलब वो इनसाइड ही है, वैक्सीनेशन जब हम कराते हैं। थैंक यू।